साजन गांव का एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी मेहनत और सपनों के दम पर एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था। उसने कई बार परीक्षाएं दी, लेकिन किस्मत जैसे उसकी हर कोशिश पर ताले लगाए बैठी थी। गांव में रहते हुए पढ़ाई करना एक चुनौती थी, खासकर जब वहां की शिक्षा इतनी सीमित और सुविधाओं से कोसों दूर थी। हर बार जब वो किताब खोलता तो उसे लगता कि जैसे उसकी मेहनत में कुछ कमी नहीं है, बल्कि आसपास के माहौल में कमी है। इसलिए अक्सर उसके मन में शहर जाकर कोचिंग करने का ख्याल आता, ताकि अच्छे गाइडेंस और वातावरण में पढ़ाई कर सके और अपनी मंजिल के करीब पहुंच सके। एक दिन उसने अपने गांव के कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, जो खुद भी सरकारी नौकरी की तैयारी में थे, लेकिन उनकी हालत भी साजन से कुछ खास अलग नहीं थी। सारे दोस्त जिंदगी के हर मोड़ पर एक ठोकर खाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते। दोस्तों से बातचीत के बाद सबने मिलकर एक फैसला लिया कि वे सब मिलकर शहर जाकर कोचिंग लेंगे। इस फैसले के साथ जैसे साजन और उसके दोस्तों में नई ऊर्जा का संचार हो गया था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक नई किरण भी जाग उठी थी कि शायद अब उनका संघर्ष उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। साजन और उसके तीनों दोस्तों ने आखिरकार अपने घर वालों को समझाकर शहर जाने की परमिशन ले ली। शहर पहुंचते ही उन्होंने अपने बजट के हिसाब से एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरे में चारपाइयाँ और किताबों का ढेर लगाने के बाद एक तरफ किचन सेट कर दिया गया। हालांकि कमरे में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन चारों की उम्मीदों और सपनों से वो कमरा जैसे जगमगाने लगा था। शहर की भीड़ और चमक दमक में अब उनका जीवन एक नई शुरुआत करने जा रहा था, और अब जैसे किस्मत ने भी उनके कदमों के साथ कदम मिलाने का फैसला कर लिया था। उन्हें एक बहुत ही अच्छी कोचिंग मिल गई थी, और वो भी उनके कमरे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। यह दूरी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि ये न सिर्फ उनका समय बचाती थी, बल्कि उन चारों को रोजाना एक साथ पैदल चलने का मौका भी मिलता था। उनकी जिंदगी अब अनुशासन के सख्त फ्रेम में फिट हो चुकी थी, और के तारे भी नहीं टूटे होते और वे अपने बिस्तर को अलविदा कह देते। किताबों को बाहों में भरे नई ऊर्जा के साथ कोचिंग के लिए निकल पड़ते। पूरे दिन वे कक्षाओं में गंभीरता से अध्ययन में डूबे रहते, नोट्स बनाते और हर शब्द को दिमाग के कोने कोने में बसाने की कोशिश करते। शाम को जब घर लौटते तो थकान तो होती, लेकिन वो बोझ नहीं लगती, बल्कि एक मीठी संतुष्टि की तरह उनके साथ होती। जैसे ही शाम का धुंधलका छाता, वे सब एक साथ खाना पकाने की तैयारी में जुट जाते। कभी साजन दाल का तड़का लगाता, तो कभी उसका दोस्त रोटियां सेकने में मशगूल होता, और कभी कभी सब्जी की बागडोर किसी और के हाथों में होती। खाना पकते पकाते उनकी हंसी ठिठोली से वातावरण गुंजायमान हो उठता। खाने की लजीज खुशबू से कमरा सुगंधित हो जाता, और जब वे चारों साथ में बैठकर खाना खाते तो प्रत्येक निवाले में जैसे जीवन की नई आशा समाई होती। दिन उनके ऐसे ही बीत रहे थे। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और अपनी मेहनत के सहारे साजन और उसके दोस्त अब एक ऐसी राह पर थे जहां मेहनत का हर कदम उन्हें उनकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। शहर आए साजन और उसके दोस्तों को अब 5 महीने बीत चुके थे। 5 महीने पहले जब साजन और उसके दोस्त शहर आए थे, तो उनके सपने और उम्मीदें उनके बैगों से भी भारी थे। उन्होंने अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना संजोया था, और उसे पाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। किताबों के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वे उन्हें अपने तकिए के नीचे भी रख लेते थे। इन 5 महीनों में उन्होंने जितनी मेहनत की थी, जितने सपने को संजोया था, उसकी असली परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी थी। साजन और उसके दोस्तों ने अपने दिल और जान से पढ़ाई की थी,
दिन रात किताबों के साथ जागकर हर सवाल के जवाब को समझने और खुद को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, सरकारी नौकरी पाना और खुद को और अपने परिवार को गर्व से भर देना। आखिरकार परीक्षा का दिन भी आ गया। सुबह से ही उनके दिल में एक अजीब सा उत्साह और डर का मिला जुला एहसास था। जब वो परीक्षा देने पहुंचे तो हर किसी ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी। उनकी पेन जितनी तेजी से कागज पर दौड़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनके दिल भी धड़क रहे थे। परीक्षा पूरी होने के बाद साजन और उसके दोस्तों के चेहरे पर एक संतोष था। उन्हें यकीन था कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। चारों दोस्तों के दिल में उम्मीद थी कि उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और उनकी मंजिल अब दूर नहीं है। फिर वो दिन भी आया जिसका इंतज़ार उन्होंने पूरे 5 महीने किया था, रिज़ल्ट का दिन। उस दिन साजन और उसके दोस्तों के दिल खुशी और बेचैनी से धड़क रहे थे। शाम को रिज़ल्ट जारी होना था और पूरे दिन वे घड़ी की ओर देख देख कर पल के बिछाए बैठे थे। आखिरकार शाम हुई और रिज़ल्ट जारी हुआ। जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा तो उनकी खुशी और उम्मीद एक झटके में टूट गई। साजन की दुनिया जैसे थम सी गई थी। उसके 2 दोस्तों का तो सिलेक्शन हो गया था। उनकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी, लेकिन साजन और उसके दोस्त मनोज परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे। जैसे ही साजन को ये खबर मिली, उसके दिल में एक गहरा धक्का लगा। उसकी मेहनत, उसके सपने, उसके संघर्ष सब एक पल में धुंधले हो गए। उसके दिल में जैसे हजारों सवाल उमड़ने लगे थे। आखिर कहाँ कमी रह गई? उसने तो हर मुमकिन कोशिश की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे किसी ने उसके सारे सपनों को उसकी आंखों के सामने तोड़ दिया हो। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी ने उसे घेर लिया था। फिर उन्होंने तय कर लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। कुछ दिन और इसी शहर में रहकर पढ़ाई करेंगे और किसी न किसी नौकरी में तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब उनके बाकी दोस्त तो गांव लौट चुके थे, मगर साजन और मनोज ने ठान लिया था कि वे इस सपने को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब शहर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे और ऐसे में किराए और खर्च का बोझ दोनों के कंधों पर आ गया था। अकेले दम पर पूरा किराया भरना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने ये भी तय किया कि वे दोनों पार्ट टाइम जॉब करके खुद का खर्चा उठाएंगे। दोनों ने कुछ ट्यूशन पकड़ लिए। बच्चे पढ़ाने का काम कठिन तो था, मगर इससे उनकी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाती थी। इसी से उनके कमरे का किराया और कोचिंग की फीस निकल आती थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी। साजन और मनोज हर दिन ट्यूशन पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाने में खूब मेहनत करते और साथ में खुद की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी साजन की ज़िंदगी में एक नया और अजीब मोड़ आया। असल में उसका एक ट्यूशन पुरानी कॉलोनी में था, जहाँ से वापस लौटते लौटते रात के 9 बज जाते थे। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर फिर एक रात से कुछ अजीब होना शुरू हो गया। रात का वक्त, सूनी सुनसान सड़क और उस पर चलते हुए साजन की नज़र अक्सर एक लड़की पर पड़ने लगी। वो लड़की ऐसी थी कि जैसे किसी सपने से निकलकर इस अंधेरी सड़क पर खड़ी हो। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आँखें, खुले लंबे काले बाल और एक ऐसा व्यक्तित्व जो अजीब से आकर्षण से भरा हुआ था। वो लड़की किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लगती थी। हर रात वो लड़की साजन को कहीं से आती हुई दिखती थी और एकटक उसको ही देखती रहती थी। साजन उसकी ओर देखता और जैसे ही उसकी नज़रें उससे मिलती, वो लड़की हल्की सी मुस्कुरा देती। साजन को शुरू में बस ये एक इत्तेफाक लगा, मगर ये अब रोज का सिलसिला बनता जा रहा था।
अब हर रात उसे वो लड़की उसी रास्ते पर मिलती और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। साजन ने जब पहली बार उस लड़की को देखा तो उसकी नज़रें उसी लड़की पर थम सी गईं। लड़के की खूबसूरती ने उसे इतना आकर्षित किया कि वो जैसे अपने आसपास की दुनिया ही भूल गया। वो लड़की हमेशा अपने हाथ में एक हैंडबैग लिए रहती थी। ऐसा लगता जैसे कहीं से जॉब के बाद घर वापस लौट रही हो। लेकिन जो चीज़ साजन को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी वो थी लड़की की आँखें, जो हमेशा साजन को देखती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो भी उसे मन ही मन पसंद करती हो। और साजन, जो अपने चेहरे की क्यूटनेस और हट्टे कट्टे शरीर के कारण खुद भी आकर्षक था, अब दिन पर दिन उस लड़की की मुस्कान की ओर खिंचा चला जा रहा था। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर धीरे धीरे जब वो लड़की साजन को दिखती तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती। ये मुस्कान इतनी प्यारी और रहस्यमयी थी कि साजन का मन हर बार उथल पुथल करने लगता। उसकी मुस्कान में जैसे कोई गहरी बात छिपी थी। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगता और बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता था। उसे हर बार लगता कि जैसे वो लड़की भी उसे कुछ कहना चाह रही हो, और साजन का दिल इसी ख्याल से बेचैन हो उठता था। अब साजन की दुनिया उस लड़की की बिना अधूरी सी लगने लगी। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक हमेशा उसकी यादों में बसी रहती। हर रात जब साजन सोने जाता तो लड़की के चेहरे के ख्यालों में ही खोया रहता। वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता, जैसे उसकी सारी सोच उस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगी हो। पढ़ाई में भी उसका अब मन नहीं लगता था, बस दिन रात एक ही ख्याल में खोया रहता था। कभी उसकी मुस्कान, कभी उसकी आंखों की चमक, तो कभी उसका सुडौल शरीर। एक शाम जब वो लड़की साजन के पास से गुजरी तो अचानक उसकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। वो पल ऐसा था जैसे समय रुक गया हो। साजन ने उस स्पर्श को महसूस किया और उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे यकीन हो चुका था कि ये लड़की भी उसे पसंद करती है और वो इशारा कर रही है अपने दिल की बात बताने का। अब साजन के मन में एक ही ख्याल था, कल वो इस लड़की से अपने दिल की बात कह देगा। वो रात उसी के ख्यालों में बीती और फिर अगले दिन जब वो लड़की साजन के पास से गुजरी तो साजन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उसे रास्ते में रोक लिया। लड़की को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए उस लड़की से अपने दिल की बात कह दी। लड़की ने बिना एक भी शब्द कहे बस उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। साजन की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़की धीरे धीरे कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगी और साजन भी उसका पीछा करता हुआ बढ़ता जा रहा था। उस रास्ते में न तो कोई घर था, न ही कोई आवाज़, सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। साजन को थोड़ा अजीब लगा, जैसे वो किसी अनजाने रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन उसे लड़की से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट भी थी। आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की एक छोटे से पुराने घर की ओर मुड़ी। घर दूर से देखने में खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारों पर काली धूल चिपकी हुई थी। दरवाज़ा भी जंग खाकर कमज़ोर पड़ चुका था। ये दृश्य साजन के दिल को थोड़ा खौफजदा कर गया, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। लड़की ने दरवाज़ा खोला और साजन को अंदर आने का इशारा किया। साजन का मन घबराया हुआ था, लेकिन वो बिना किसी सवाल के उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जब उसने अंदर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर से वो घर जितना खंडहर लग रहा था, अंदर से उतना ही आलीशान दिखाई दे रहा था। दीवारें सुनहरे रंग से सजी हुई थीं। आलीशान सोफ़ा, शानदार ट्यूबलाइट की रोशनी और हर जगह शाही सजावट थी। साजन को अब अपने भीतर एक अजीब सा एहसास हो रहा था।
उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ने लगा था। उसने घबराते हुए लड़की से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़की उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी और कुछ पल शांत रही। फिर उसकी आवाज़ में एक गहरी सर्दगी आ गई और उसने धीरे से कहा, मैं नीलिमा हूँ और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ। मेरे घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे माता पिता कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे और तब से मैं अकेले ही इस घर में रहती हूँ। साजन ने फिर बड़ी ही उत्सुकता और हैरानी से पूछा, ये घर बाहर से तो इतना खंडहर जैसा लगता है, लेकिन अंदर से इतना आलीशान कैसे? उसकी आवाज़ में सवाल था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी था। लड़की ने उसे देखकर एक गहरी गंभीर नज़र डाली और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस घर का असली रूप सिर्फ मैं जानती हूँ। एक अकेली लड़की का इस दुनिया में रहना कितना खतरनाक है, ये आप नहीं समझ सकते। कोई मुझे देखे नहीं, इसलिए मैंने इस घर को बाहरी दुनिया से छुपा रखा है। बाहर से खंडहर नजर आने पर लोग यहाँ आने से भी डरते हैं और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। साजन को उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई नजर आई। लड़की का अकेलापन, उसकी चिंता और उसकी इस दुनिया से दूर भागने की चाहत, सब कुछ साजन के दिल में गहराई तक उतर गई। वो पूरी तरह से उसकी बातों से सहमत हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में खुद को बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। नीलिमा की बातें साजन के दिल में गहराई तक उतर गई थीं। उसके अकेलेपन की कहानी ने साजन के दिल को दुखी कर दिया। लड़की की आवाज़ में वो सर्दी और सूनापन था जो साजन के मन को और भी बेचैन कर रहा था। फिर नीलिमा ने उठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। साजन चुपचाप एक सोफे पर जाकर बैठ गया और नीलिमा को जाते हुए देखने लगा। कुछ ही देर बाद नीलिमा हाथ में 2 कप लिए साजन के सामने आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो जैसे साजन के दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। दोनों ने चाय की चुस्की ली, लेकिन साजन की निगाहें तो बस नीलिमा पर ही टिकी थीं। वो बस उसी को निहारता जा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और आकर्षण था। नीलिमा बीच बीच में साजन को देखकर मुस्कुरा देती थी और हर मुस्कान के साथ साजन के दिल की बेचैनी और भी बढ़ जाती थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जैसे वो किसी रहस्यमयी मोड़ पर खड़ा हो। साजन और वो लड़की बैठे हुए थे। हल्की हल्की बातें हो रही थीं। अचानक साजन ने देखा कि लड़की बार बार अपने सिर को दबा रही है, जैसे दर्द से परेशान हो। उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी जिसे देखकर साजन से रहा नहीं गया। साजन ने बड़ी नरमी से पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई परेशानी है क्या? लड़की ने थोड़ी उदासी भरी आवाज़ में कहा, हाँ बस कुछ नहीं यार, ये सिर दर्द हो रहा है। मुझे माइग्रेन की परेशानी है। अक्सर सिर दर्द उठ जाता है और बहुत तंग करता है। ये सुनते ही साजन के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सिर दबा दूं, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। साजन की बात सुनकर लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। ये साजन के लिए एक अच्छा मौका था उस लड़की के पास जाने का। वो फौरन खड़ा हो गया और धीरे से उसके पास जाकर उसके सिर को आराम से दबाने लगा। लड़की ने नरम आवाज़ में कहा, खड़े क्यों हो? आराम से बैठ जाओ ना। बैठकर सिर दबाओगे तो मुझे और भी आराम मिलेगा। साजन उसकी बात सुनकर उसके बगल में बैठ गया। धीरे धीरे उसने लड़की के सिर पर अपनी उंगलियों को हल्का दबाव देना शुरू किया, जैसे उसके दर्द को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। उस लड़की ने अपना सिर धीरे से साजन के कंधे पर टिका दिया। दोनों की सांसें धीरे धीरे एक दूसरे से मिलती हुई महसूस हो रही थीं। लड़की की नज़दीकियों ने साजन के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे की नज़दीकियों में खो रहे,
मानो ये लम्हा थम सा गया हो, और उसी लम्हे में न जाने कब दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। धीरे धीरे वे एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनकी धड़कनें एक हो गईं और उनकी नज़दीकियों ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया। अगली सुबह साजन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बुखार की तपिश ने उसे जकड़ लिया था और कमजोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। मनोज ने उसे दवा दी, लेकिन उसका असर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। साजन ना तो कोचिंग जा पाया और ना ही ट्यूशन लेने गया। वो पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा और उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, मगर उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर एक रात जब साजन की आंखों में नींद और बुखार के कारण अशांति थी, रात के लगभग 12 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साजन ने हड़बड़ी में मनोज को आवाज़ दी, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था। साजन ने किसी तरह अपने शरीर को सहारा दिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके बारे में वो हर रोज़ सोचता था। उसके गोरे गोरे हाथों में कुछ फल थे और उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी, जैसे वो कुछ कहने वाली हो लेकिन शब्दों की कमी हो। फिर उस लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ साजन से पूछा, कैसे हो साजन, ठीक तो हो? लड़की की यह बात सुनकर साजन एक पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने सोचा, ये लड़की मेरी तबीयत के बारे में कैसे जान गई? और फिर बेचैन होकर उसने पूछ ही लिया, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? लड़की ने ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब कुछ पता है साजन, और वैसे भी तुम इतनी आसानी से मेरी नज़रों से नहीं बच सकते। फिर उसने धीरे से साजन से कहा, लेकिन फ़िलहाल तुम ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कई दिनों से तुम्हें मैंने कहीं देखा नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं तुम्हें देखने आ गई। साजन के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई, जैसे उसका दिल फिर से धड़कने लगा हो। उसकी आवाज़ में एक अनजानी सी मिठास थी जो साजन को राहत दे रही थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसने लड़की को अंदर आने का इशारा किया। लड़की बिना कुछ कहे कमरे में आ गई और दोनों ने कई देर तक बातें की। वो लड़की इतनी नज़दीक थी कि साजन को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। दोनों के बीच हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चलता रहा। साजन का बुखार और थकान जैसे गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद लड़की ने घड़ी को देखा और कहा, अब काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। लेकिन साजन ने उसे मनाने की कोशिश की, थोड़ा और रुक जाओ, मैं अकेला क्या करूँगा। लड़की मुस्कुराई और थोड़ा झिझकते हुए मान गई। फिर दोनों बातों में खो गए। बातें करते करते दोनों एक दूसरे में कब समा गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब साजन की आँख खुली तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। साजन की हालत अब और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसका चेहरा अब इतना पीला पड़ चुका था कि मानो उसकी रंगत चली गई हो, और उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। मनोज, जो पहले से ही साजन की चिंता कर रहा था, अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने उसे किसी तरह डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान था। डॉक्टर ने जो दवाई दी उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा था। जांचों में भी कुछ सामने नहीं आ रहा था। साजन की हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। मनोज परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। रात का समय था। साजन की हालत खराब थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजे अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। साजन की हालत से अनजान मनोज गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन साजन ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो अब उसके दिल में घर कर चुकी थी। साजन का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसे उस लड़की से मिलने की उम्मीद थी।
और वो उसे देखकर कुछ राहत महसूस कर रहा था। लड़की ने मुस्कुराकर उससे हाल चाल पूछा। साजन ने भी उसे अंदर आने का इशारा किया और दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। और फिर जैसे हर बार होता था, वे दोनों एक दूसरे में समा गए। अगली सुबह साजन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से धुंधली हो गई थीं। मनोज ने देखा कि साजन का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो घबराया हुआ था और साजन से पूछा, क्या हुआ तुझे साजन? तू इतना बीमार कैसे हो गया? साजन, जो पूरी तरह से थका हुआ था और उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ चुकी थी, उसने धीरे धीरे मनोज को सारी बात बताई। वो लड़की जो रात को आती थी, वही मुझे हर बार देखने आती है। मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी लेकिन तुम सो रहे थे, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। और फिर साजन ने मनोज को उसके आगे की पूरी बात बताई। साजन की बात सुनकर मनोज का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। वो तुरंत साजन के घर वालों को फ़ोन करने गया और उन्हें पूरी बात बताई। अब मनोज को यकीन हो चुका था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। वो साजन की हालत को देखकर बहुत घबराया हुआ था और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि साजन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से किसी ऊपरी शक्ति के खतरनाक जाल में फंस चुका है। साजन के घर वालों ने मनोज से कहा कि वो किसी भी तरह साजन को गांव वापस ले आए। मनोज को भी ये जरूरी लगा, क्योंकि साजन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने किसी तरह साजन को गांव वापस पहुंचाया और फिर साजन के माता पिता ने उसे एक पंडित जी को दिखाया। पंडित जी साजन को देखते ही उसकी सारी परेशानी समझ गए। वो एक गहरी सांस लेकर बोले, ये किसी सामान्य बीमारी का परिणाम नहीं है। साजन पर एक चुड़ैल का साया है जो हर रात उसका खून पीकर और खूबसूरत होती जा रही है। यही कारण है कि साजन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अगर इसका इलाज जल्द नहीं किया गया तो 1 हफ्ते के अंदर ये मौत के मुंह में चला जाएगा। पंडित जी की बातें सुनकर साजन के माता पिता बहुत डर गए। वो बुरी तरह से घबराए हुए थे और मनोज भी ये बातें सुनकर सकते में था। पंडित जी ने बताया कि अगर साजन को बचाना है तो उसे 2 दिन तक खास इलाज करना होगा। उन दोनों ने बिना किसी देरी के पंडित जी के आदेश का पालन किया। पंडित जी ने कुछ विशेष मंत्रों का जप किया और साजन पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसकी हालत पर काबू पाया। 2 दिन बाद साजन की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उसकी आंखों में अब हल्की सी चमक वापस आ गई और चेहरे का रंग वापस लौट आया। पंडित जी ने साजन को एक सिद्ध किया हुआ ताबीज दिया और उसके हाथों में एक कलावा बांधा और कहा, ये कलावा तुम्हारे शरीर और आत्मा की रक्षा करेगा। पंडित जी ने गंभीर आवाज में साजन से कहा, ये ताबीज तुम्हारी उस चुड़ैल से रक्षा करेगा। इसे 1 साल तक भूल कर भी मत हटाना। साजन ने पंडित जी की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन किया। उस रात के बाद से उसकी तबीयत में और भी सुधार हुआ और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से पहले जैसा हो गया। लेकिन आज भी जब वो किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये वही लड़की है जो उसकी जान के पीछे पड़ी है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो फिर से उस चुड़ैल के जाल में तो नहीं फंस गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।